स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम लोग चित्र संबंधित उपकरण को, औजार को पहचानेंगे कि चित्र देखेंगे, उस चित्र को हम लोग पहचानेंगे कि उस चित्र क्या नाम है, मतलब किस पार्ट है, या कोई जैसे कि आपका वाइस हो गया, गियर हो गया, स्प्रिंग हो गया, इस तरह का जो पार्ट्स रहता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग फिगर देख के भी हम लोग को पहचानना पड़ता है कि यह पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर AITT मुख्य परीक्षा में आता है। चित्र दिया हुआ रहता है और उसको आपको नाम बताना पड़ता है। चलिए देर न करते हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए शाफ्ट का नाम बताइए। चित्र में दर्शाए गए शाफ्ट का नाम बताइए। बिल्कुल शाफ्ट दिया हुआ है, इस शाफ्ट को देख के आपको पता लगाना होगा ये क्या शाफ्ट है, इस शाफ्ट का नाम क्या है। अगर आप पढ़े लिखे तो बिल्कुल आसानी से उसको जवाब दे पाइएगा, नहीं तो आराम से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहचान देखते साथ उसको तुरंत पहचान जाएंगे कि फलाना ये शाफ्ट है। तो दर्शाए गए चित्र देखिए, चित्र है, बना हुआ है ना। इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा शाफ्ट है। इस शाफ्ट का नाम हो गया क्या, क्रैंक शाफ्ट। शाफ्ट का नाम क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे, चित्र में दर्शाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। चित्र में जो देखिए फिगर दिया हुआ है उसके ठीक सामने में एक्स लिखा हुआ है, तो उस एक्स जो भाग लिखा हुआ है, एरो जो मार्किंग किया हुआ है, उस भाग का नाम क्या है। आप फिगर को पहचान रहे क्या, इसमें आप जो फिगर बना हुआ है, दो एक छोटा एक बड़ा, उसके ठीक एक ठो में आपका एक्स थोड़ा सा एरो करके एक्स लिखा हुआ, तो फिगर को पहचानना होगा कि क्या फिगर है, ये क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले देखें कि आपको देख के पता लगा कि ये क्रैंक है, तो उसी तरह के नीचे जो फिगर है इसको देख रहे हैं हम लोग, इसको देख के आपको पता लगाना होगा कि गियर है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, गियर है। तो गियर जो है, देखिए गियर हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के आपस में टिप के अंदर, और वो क्या करता है, ट्रांसमिशन करने का काम करता है, मतलब चलाता है एक दूसरे को। ठीक है, जिस किसी भी मतलब शाफ्ट में वो आपका या स्पेंडल में क्या रहता है, वो गियर का जो होल होता है उस होल में फिट रहता है और आपस में क्या करता है, वो मेश रहता है। ठीक है, तो देखिए एक्स भाग का नाम क्या है, बिल्कुल हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि इस भाग का नाम क्या है, पिनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पिनियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए स्प्रिंग का क्या नाम है। ये आपका चित्र देखिए दिया हुआ, आप बिल्कुल इसको जान रहे हैं कि क्या है। तो स्प्रिंग क्या है, एक जब आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो अगर जैसे हम लोग छोड़ देंगे, खींच कर इसको बड़ा कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो अपना पूर्ण अवस्था में आ जाता है। जैसे कि स्प्रिंग हम लोग जानते हैं कि कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, इस सब में क्या होता है, स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग रहता है कि देखिए मोटरसाइकिल चलते चलते आप आराम से किसी भी गड्ढे में घुस जाते हैं, छोटा बड़ा गड्ढे में, तो आपको उतना शरीर में झटका नहीं पहुंचाता। साइकिल में जाए तो तुरंत आपको झटका लग जाता है, जैसे ट्रैक्टर में जाइए तो तुरंत आपको झटका लगता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ नहीं रहता है। बस में जाइए तो कहीं भी गड्ढे में घुस जाता है तो आपको महसूस नहीं होता है कि कहीं गड्ढे में घुसा है बोल के। तो स्प्रिंग के माध्यम से क्या करते हैं, उसको आसानी से जो चोट पहुंचाता है उसको रोक लेता है। ठीक है, सहन कर लेता है। तो इस दिया हुआ जो पी देखिए, ऊपर नीचे दो आपका इस टाइप का राउंडिंग किया हुआ पी दर्शा हुआ है, इस भाग का नाम क्या है। देखिए मोटरसाइकिल जब चलाते हैं स्टैंड में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है,
इस जब हम लोग स्टैंड करते हैं तो धीरे 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 स्प्रिंग फैल जाता है। जैसे स्प्रिंग हम लोग क्या करते हैं, उस मोटरसाइकिल को जब ले जाते हैं स्टैंड को मतलब खोल देते हैं तो क्या होता है, जैसे हम रास्ते पर चलते हैं तो स्टैंड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो फिर वो अपना पूर्ण अवस्था में आ जाता है वो। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पी भाग का तना कुंडलीदार स्प्रिंग दर्शाई गई है। तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग दर्शाई गई है। ठीक है, यानी कुंडलीदार स्प्रिंग दर्शाई, इसका पी भाग का कुंडलीदार है, तनाव कुंडलीदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए लोब में एक्स भाग का नाम बताएं। एक दिया हुआ है, उसका भाग का नाम क्या है। ठीक है, लोब में एक्स भाग का नाम दर्शाया है, उसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स भाग का नाम रोटेटर है। केमलेब में एक्स भाग का नाम क्या है, रोटेटर है। ये केमलेब है, केमलेब में जो ये एक्स में दर्शाया गया उसका नाम क्या है, केम रोटेटर है। क्या है, केम रोटेटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चित्र देखिए, नेक्स्ट चित्र देख के भी आप पता कर सकते हैं ये क्या है। चित्र में दर्शाए गए ऑटोमोबाइल भाग की पहचान कीजिए। ऑटोमोबाइल भाग की पहचान कीजिए। चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को देख कर आपको पता करना होगा कि क्या ये भाग है, ऑटोमोबाइल का क्या भाग है, क्या पार्ट्स है। अक्सर हम लोग मशीन में देखते हैं, इसको गाड़ी में देखते हैं लगा हुआ रहता है, तो इसका नाम क्या है, बस उसमें रहता है, देख के पता करना होगा। तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं पढ़े हुए रहेंगे तो। इसका नाम क्या है, आंसर में क्या होगा, ऑटोमोबाइल भाग जो है इसका नाम क्या है, गियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गियर बोलते हैं। ठीक है, तो गियर आप लोग जान रहे हैं कि गियर किससे कहते हैं, गियर क्या है, गियर कितने प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार का गियर होता है, जैसे कि स्पर गियर होता है, विभेल गियर होता है, स्पाइरल विभेल गियर होता है, स्ट्रेट टूथ विभेल गियर होता है, मैटर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, हेरिंग बोन गियर होता है, वार्म व्हील गियर होता है, रेक एंड पिनियन गियर होता है और हाइपोइड गियर होता है। यानी निम्न प्रकार का होता है। तो निम्न प्रकार है, इसमें से इसका नाम क्या है, मतलब गियर के जो समूह में जितने सारे होते हैं इसको गियर बोलते हैं। ठीक है, तो गियर से हम लोग इसको बिल्कुल हम लोग पहचान लें। ठीक है, कि गियर इस टाइप का रहता है, लेकिन उसको जो हम लोग विशेष भाग सब पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार होता है। रेक एंड पिनियन गियर एक दूसरे गियर के ऊपर में वो रहता है। ठीक, हेलिकल गियर जैसे कि आपका थोड़ा सा टेपार में, विभेल गियर थोड़ा सा टेपार में रहता है। ठीक है, तो गियर किससे कहते हैं, गियर अब जान सकते हैं कि गियर किससे कहते हैं। गियर एक दांतेदार पहिया होता है। गियर क्या है, एक दांतेदार पहिया होता है जिनका प्रयोग विभिन्न मशीनों, कार्यशालाओं तथा यंत्रवालियों के में क्रम दूरी पर स्थित दो शाफ्टों पर शक्ति को ट्रांसमिशन करते हैं, पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के उपकरण को, इस प्रकार के पार्ट्स को क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। बिल्कुल किसी शाफ्ट या स्पंडल में क्या करते हैं हम लोग, आपस में एक दूरी पर ये करते हैं और वो बेल्ट या चेन की सहायता से उसको हम लोग आपस में जो फंसाते हैं और मशीन में चलाते हैं तो पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करता है। इस प्रकार की पार्ट्स को गियर बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, गियर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।